हेलो गाइस, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल हमने क्या ख़त्म कर लिया था कि जो राजस्थान का जो विधानमंडल का टॉपिक था, उस विधानमंडल को टॉपिक का हमने इतिश्री किया था। और इसी के साथ हमारे जो पॉलिटी थी, राजस्थान पॉलिटी, उसके 3 टॉपिक पूरे हुए थे। कौन कौन से? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल। ये तो 3 टॉपिक हमने पूरे किए। मैंने जो पहला वीडियो डाला था उसमें मैंने बोला था कि मैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड पॉलिटी तीनों पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने सोचा कि 3 टॉपिक तो मैंने पॉलिटी के करवा दिए, अब कुछ टॉपिक है वो हम हिस्ट्री के ले लेंगे और उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर के ले लेंगे। तो आज उसी उद्देश्य से मैं कौन सा इस टॉपिक, आज जो राजस्थान का एकीकरण है, छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है और जल्दी होने वाला टॉपिक है, तो मैंने सोचा इससे से स्टार्ट कर देता हूँ। तो राजस्थान का एकीकरण आज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में जो अच्छा टॉपिक होगा उसके बाद में वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट करेंगे। देखो, राजस्थान का एकीकरण क्या क्या एकीकरण? राजस्थान तो ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन जब भारत आजाद हुआ था, भारत आजाद हो रहा था, लगभग आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। लेकिन उससे पहले ये राजस्थान था, ये पूरा राजस्थान नहीं था। ये राजस्थान क्या हुआ था, छोटी छोटी रियासतों में टूटा हुआ था। कुछ रियासतें छोटी थी, कुछ बड़ी रियासतें थी। ठीक है, और भारत में कुल रियासतें कितनी थी? तो भारत में कुल 550 जो 565 रियासतें थी। कितनी? भारत में 565 छोटी बड़ी रियासतें थी और उन्हीं में से कुछ किसकी थी? राजस्थान की रियासतें थी। तो इन रियासतों को एक करके एक संघ बनाया गया, राजस्थान। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि आजादी से पहले ये एकीकरण नहीं था। लेकिन कभी कभी आज पूछ लिया जाता है कि ये तो स्वतंत्रता के बाद की बात है कि जब भारत आजाद हो गया था उसके बाद राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट हुआ। लेकिन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान से पहले किसी ने ये ट्राई नहीं की कि राजस्थान को क्या किया जाए, एक किया जाए? नहीं, एकीकरण से पूर्व कई ऐसे प्रयास किए गए, जैसे भारत शासन अधिनियम आया था 1935। इस अधिनियम में भी यह कहा गया कि जो भारत है उसको एक किया जाएगा। जो भारत की छोटी छोटी रियासत है और बड़ी रियासत है उनको मिलाकर एक पूरा यूनियन बनाया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात यह भी की गई कि जो संघ भारत में मिला जाए वो भारत में मिल सकता है, या स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र रह सकता है। इसलिए क्या हुआ कि जो राजा थे उन राजाओं ने इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं, तो उस वक्त ये काम हो नहीं सका। अब बात करते हैं अपन राजस्थान की। तो राजस्थान में एक बंदा हुआ था मेवाड़ का, भूपाल सिंह। सर्वप्रथम जो मेवाड़ महाराणा थे भूपाल सिंह, इन्होंने ट्राई किया कि हम जो राजस्थान है, जो मेवाड़ है, मारवाड़ है और जो बीकानेर है, सिरोही है और इसके अलावा गुजरात है, गुजरात के अलावा जो अपन के राजस्थान का मध्य प्रदेश का जो टच करता हुआ इलाका, जैसे नीमच हो गया, मालपुरा हो गया, तो इनको मिला के अपन बड़ा एक राज्य स्थान संघ बना लेते हैं, जिसे राजस्थान यूनियन जिसका हम राजस्थान यूनियन नाम दे देंगे। और उसके बाद में ये तय कर लेंगे कि क्या करना है, किसमें क्या करना है, भारत में जाना है, पाकिस्तान में जाना है, या उसके अलावा कुछ अपने को स्वतंत्र रहना है। तो भूपाल सिंह ने सर्वप्रथम क्या किया, यह प्रयास क्या किया था? भूपाल सिंह ने क्या किया कि 25 जून 1946 को एक मीटिंग आयोजित की। कहां पे? तो ये कहां के राजा थे? मेवाड़ के। तो मीटिंग कहां पे आयोजित होगी? उदयपुर में। तो मीटिंग बुलाई, तो मीटिंग किस किस की बुलाई कि जो अपन के राजस्थान वाले जो एरिया, मेवाड़, मारवाड़
और जो वागड़ वाला एरिया और जो इधर हड़ौती वाला एरिया और गुजरात का टच करता हुआ एरिया और जो मालवा क्षेत्र था मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र जिसे मालवा मालवा कहते थे वो, तो कुल मिला के इसमें 22 राजा है। 22 राजाओं ने क्या लिया, भाग लिया था। लेकिन क्या हुआ कि फिर राजाओं ने कहा ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन ये प्रयास भी क्या हुआ, असफल हुआ। फिर एक बंदा था डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह ने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं भी ये ट्राई करता हूं। तो उसने जो डूंगरपुर के थे उन्होंने बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के वाले राजा को बुला कर, बांसवाड़ा में थे अपन के बहादुर सिंह थे, ठीक है, और बांसवाड़ा में चंद्रवीर सिंह थे, ठीक है। इनको बुला के कहा कि हम भी एक हो जाते और एक अपना अलग संघ बना लेते हैं जिससे हम कहेंगे वागड़ संघ, ठीक है। तो एक डूंगरपुर के राजा थे, ठीक है, जिनका नाम था लक्ष्मण मारावल। लक्ष्मण सिंह। इन्होंने किनको बुलाया, तो जो वागड़ वाला एरिया बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इस बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर इन तीनों को मिलाकर क्या बना लेते हैं, वागड़ क्षेत्र बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वागड़ संघ। तो डूंगरपुर ने डूंगरपुर के जो महाराव लक्ष्मण सिंह थे उन्होंने क्या बनाने का प्रयास किया, वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया। इधर एक बंदा आता कोटा का एक बंदा था भीम सिंह। कोटा का राजा कौन था, तो भीम सिंह। उसने किसको बुलाया, जो बूंदी था और जो झालावाड़ था, बाद में बना, ठीक है। कोटा के जो राजा था वो बूंदी के राजा और जो झालावाड़ के राजा थे उनको बुलाकर क्या कहा कि हम एक हो जाते हैं और कौन सा संघ बना लेते हैं, हाड़ौती संघ। तो इसने झालावाड़ और बूंदी इनको बुलाकर क्या कहा कि हम कौन सा संघ बना लेते हैं, अपन का जो वागड़ हाड़ौती संघ है वो बना लेते हैं। लेकिन यह प्रयास भी असफल हुआ। तो इस तरह क्या हुआ कि राजस्थान के वास्तविक एकीकरण से पूर्व ये प्रयास किए गए, ठीक है। उधर ये भरतपुर, धौलपुर, करौली ये राज्य मिलकर किसका क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र मिलाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी प्रारंभिक एकीकरण की, जो किसने किसने प्रयास किए थे। उसके बाद में बात करते हैं अपन राजस्थान के मुख्य एकीकरण की कि क्या क्या घटनाएं हुई। तो कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम किसने ट्राई किया है, तो भूपाल सिंह ने किया था। भूपाल सिंह के एक जो कह सकते हैं प्रधानमंत्री या संवैधानिक सलाहकार थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ठीक है। तो ये किस क्या थे, इनके संवैधानिक सलाहकार थे। इनके कहने पर इन्होंने क्या किया, 1946 में ये प्रयास किया, ठीक है। फिर जब राजस्थान का एकीकरण करना था तब राजस्थान में छोटी मोटी रियासतें मिलाकर टोटल 19 रियासतें थी। कितनी कि 19। तो 19 तो क्या थी, रियासतें थी। इसमें 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये कौन कौन से थे, तो इनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर क्या बनाया गया, हमारा राजस्थान बनाया गया। फिर क्या होता है कि एक आता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम में कि जो एक धारा थी 8, धारा 8
धारा 8 में क्या कहा गया कि अंग्रेजों ने, देखो अंग्रेजों ने क्या किया कि 1818 में सबने जो रियासतें थी उनसे क्या की, संधि की, ठीक है। और संधि करके ये कहा गया कि जो भी रियासत और हम अंग्रेज क्या है, दोस्त हैं, जो भी काम करेंगे मिल बांट कर करेंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम था 1947, इस 47 की धारा 8 में अंग्रेजों ने उन रियासतों को वापस क्या 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 बोला कि अब हम दोस्त नहीं है, आप जो भी फैसला लेंगे हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और आज से हमारी जो सर्वोच्चता, आप पर जो सर्वोच्चता है वो हम समाप्त करते हैं। तो धारा 8 में क्या कहा गया कि अंग्रेजों ने कि धारा 8 में क्या कहा कि अंग्रेजों ने जो रियासतें दी देश उनमें उनसे अपनी सर्वोच्चता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और कहा कि आप जो भी फैसला लेंगे हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप जानो आपका काम जाने। और इसी धारा 8 में क्या कहा कि जो रियासत भारत में मिलना चाहे वो भारत में जा सकती है, पाकिस्तान में मिलना चाहे वो पाकिस्तान में जा सकती है, और जो स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र रहना चाहती है, ठीक है। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 धारा 8 में अंग्रेजों ने क्या किया कि जो देशी रियासतें थी उनसे अपना स्वामित्व और सर्वोच्चता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया, और कहा कि जो रियासत भारत में मिलना चाहे वो भारत में मिल जाए, जो रियासत पाकिस्तान में मिलनी चाहे वो पाकिस्तान में चली जाए, या जो रियासत स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र रह सकती है। यह किसने कहा, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। तो फिर सबने सोचा कि जो रियासतें थी उनको अगर स्वतंत्र रख देंगे तो छोटी छोटी रियासतों में बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा कि भारत के जो स्थायित्व है, जो भारत का दायित्व है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो भारत की संप्रभुता है वो भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए क्या कहा गया कि देखो इस धारा के इस अधिनियम के आधार पर, ठीक है, कि सरकार ने, भारतीय सरकार ने, जो भारतीय लोग थे उन्होंने सोचा कि ये देश रियासत है, छोटी छोटी रियासतें क्या हो जाएगी, यदि स्वतंत्र रह जाएगी, अलग अलग अपना स्वामित्व बना लेंगी, तो क्या होगा, जो भारत अखंड भारत था, जो भारत का संप्रभुत्व था वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया कि 5 जुलाई 1947 को 5 जुलाई 1947 को जो रियासती सचिवालय था उस रियासती सचिवालय की क्या की, स्थापना की, और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, ठीक है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिनको हम लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इनको क्या बनाया, अध्यक्ष बनाया था। उस वक्त क्या था कि जो भारत की जो संपूर्ण वित्तीय पुलिस थी वो किसके हाथ में थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई एक लोग काम क्या करा, तो मैंने एक दिन ना सचिव और देता हूं। तो सचिव क्यों बनाया बच्चा, तो सचिव बनाया एक बंदा का नाम हो सचिव, तो बनाया वीपी मेनन। तो फिर सचिव किसको बनाया गया, वीपी मेनन को बनाया गया, और इन्होंने क्या संभाला, इसका कार्यभार संभाला। फिर इस जो सचिवालय है इसने घोषणा की, क्या की, कि इस धारा 8 में तो ये बोल दिया गया कि जो रियासत स्वतंत्र रहना चाहिए वो स्वतंत्र रह सकती है, और जो भारत में जाए वो भारत में, और पाकिस्तान में मिलना चाहे वो पाकिस्तान में। लेकिन इस जो रियासती सचिवालय थी इसने घोषणा सीधे सीधे घोषणा कर दी कि भाई रियासत है जिसकी स्वतंत्र रह सके, जिसका एक तो आय 1 करोड़ ज्यादा हो और एक जनसंख्या कितनी हो 10 लाख हो ज्यादा हो। तो कहां घोषणा करी कि वह रियासत
जिसकी आय पहली क्या कि जिसकी आय क्या हो, एक तो 1 करोड़ से ज्यादा हो, और दूसरी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। तो रियासती सचिवालय ने घोषणा करके सीधी सीधी बात कहती कि जिकी मतलब जिकी रियासती स्वतंत्र रह सके, जिकारी जनसंख्या तो एक 10 लाख हो जाता हो, और जिकारी आय है, ठीक है, प्रतिवर्ष बगाई हो 1 करोड़ हो ज्यादा हो, भाई कहीं रह सके, स्वतंत्र रह सके। तो जिकी ये कंडीशन ने फॉलो करती भाई 4 रियासत है, भाई 4 रियासत किसी किसी तो बात बताऊंगा। तो मैं 4 रियासत ही, पहली उदयपुर जिन्हें आप मेवाड़ कहवा, दूसरी मारवाड़ या भी आप कहवा जोधपुर, तीसरी इधर जयपुर, और चौथी बीकानेर। तो ये 4 रियासतें थी जो क्या थी, जिनकी आय तो 1 करोड़ से ज्यादा थी, और जनसंख्या कितनी थी, 10 लाख से अधिक। कितनी रियासतें, ये 4 रियासतें। तो इनकी तो बात सीधी सीधी होगी कि भाई ये तो स्वतंत्र रह सके। बाकी बाकी रियासतें छोटी छोटी रियासतें बती शुतुरमुर्ग, मैंने कहा क्यों भाई, थाने तो सीधी बात है, मिलनो ही पड़ी, विलय करनो ही पड़ी। तो देखो राजस्थान में मतलब अभी बताया था मैंने कि 19 रियासतें थी, ठीक है। ये 19 रियासतें में से ये 4 चली गई, पीछे कितनी बची, 15 रियासतें। अब सोचा कि इनमें से एक रियासत थी सिरोही, ये जो सिरोही थी, ये जो गुजरात से टच करता और भागता, और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो इस सिरोही को किसमें मिलाना चाहते थे, गुजरात में। वो गुजरात में क्यों मिलाना चाहते थे, वो इसलिए मिलाना चाहते थे कि जो सिरोही देलवाड़ा वाला क्षेत्र है वो क्या है, एक तो पैटर्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और एक जो ठंडा स्थल है माउंट आबू वाला सिरोही वाला जो क्षेत्र है वो भी क्या है, पर्यटक की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा कि पर्यटक ज्यादा आएंगे। तो इसलिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये कहाँ के थे, गुजरात के थे, और गुजरात के होने के नाते इसमें यही चाहेंगे कि जो आय वाला बड़े आय वाला जो इंपॉर्टेंट चीज है जो सिरोही है उसको किस में मिला दो, गुजरात में मिला दो। तो ये एक रियासत और साइड में कर दो, तो कितनी बचेगी अब, 14 रियासतें और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो इनको क्या किया जाए, अब इनका विलय कैसे किया जाए, तो इनके बारे में सोचा, तो इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उससे पहले कुछ और चीजें वो बता दें, ठीक है। तो 5 जुलाई 1947 को क्या हुआ, रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। काम इसका देखो, मुख्यालय कहां पर था इसका, दिल्ली में, ठीक है। तो कहां पर स्थापना की गई इसकी, दिल्ली में की गई। और अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। सचिव कौन थे इसके, वीपी मेनन इसके सचिव थे। घोषणा की गई कि वे रियासतें स्वतंत्र रह सकती है जिनकी आय क्या हो, 1 करोड़ से ज्यादा हो, और जनसंख्या कितनी हो, 10 लाख से अधिक। तो ये कंडीशन फॉलो करने वाली कितनी रियासतें थी, 4 रियासतें। कौन कौन सी, उदयपुर, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर, ये 4 रियासतें थी। राजस्थान में कितनी रियासतें थी, टोटल 19 रियासतें। ये 4 अलग कर दी तो बीच कितनी बची, 15 रियासतें। उनमें से भी सिरोही को सरदार वल्लभ भाई की तरह मिलाना चाहते थे गुजरात में, तो एक और कम कर दो तो कितनी बची, 14 रियासतें, ठीक है। 14 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले इनको जो विलय है उनका कैसे किया जाए वो देखेंगे अभी। देखो फिर क्या है कि इन रियासतों को मिलाने के लिए क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तो देखो
एकीकरण में उत्पन्न समस्या है कि समस्या कौन कौन सी आ रही थी। तो पहली समस्या ये है कि जो अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र था, ठीक है, तो अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र था, इसमें क्या हुआ कि स्वतंत्रता के समय क्या हुआ, सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए। तो पहला क्या हुआ कि स्वतंत्रता के समय कि जो स्वतंत्रता का टाइम भारत नजदीक था, तो उस वक्त क्या हुआ कि जो सांप्रदायिक दंगे थे वो क्या हुआ, बढ़ने लगे। और इसमें जो मेव जाति थी, उस मेव जाति का क्या हुआ, विद्रोह क्या किया, उसने पुनः विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, जब हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे उसमें भी क्या है, मेव किसान आंदोलन के बारे में अपन चर्चा करेंगे, उधर भी मैं इसके बारे में और बताऊंगा। तो इस मेव जाति ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो ये भी क्या आ गई, एक प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, और साथ में क्या हुआ कि जो अलवर के जो शासक थे, ठीक है, जो तेज सिंह नाम था उनका, और इनके एक दीवान थे जिनका नाम था एन.के. खर्रे। ठीक है, इन दोनों को क्या किया कि जो गांधी जी की जो हत्या हुई थी, उन हत्या के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, कि ठीक है, कि गांधी जी के हत्या के आरोप में इनको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया। किनको, एक तो तेज सिंह को अलवर के शासक, और एक इनके जो दीवान थे इनके खर्रे। ठीक है, तो अभी ये भी क्या हो गई, एक तरह की समस्या होगी, लेकिन बाद में इनको आजाद कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ठीक है, दूसरी समस्या क्या आ रही थी कि दूसरी समस्या ये आ रही थी कि जो सभी राज्य थे वो अलग अलग प्रयास कर रहे थे कि हम अपना संघ बना ले, और अपना अलग एक संघ बनाकर स्वतंत्र रहने की प्रयास कर रहे थे। तो सभी राज्य क्या कर रहे थे,